हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी बसंत भाग 1 से। एक चैप्टर हमने पढ़ा था बचपन। कृष्णा सोबती जी ने अपने बचपन की कुछ यादों को निकाल करके हमारे सामने प्रस्तुत किया है और इस पाठ के माध्यम से वो हमें बताना चाहती हैं कि उनका बचपन और हमारे बचपन में कितना अंतर आ गया है। पहले उनके जो खान पान रहन सहन में जो बदलाव आया है उसके बारे में हमें यहाँ बताया है। इस चैप्टर को हमने पढ़ लिया था। आइए इस चैप्टर का हम एक बार सारांश देखते हैं और उसके बाद हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। तो जैसा कि ये जो चैप्टर है ये संस्मरण विधा में लिखी गई है। संस्मरण क्या होता है? जब हम अपनी किसी भी, देखिए, संस्मरण एक होती है जीवनी, जिसमें आप पूरे जीवन की घटनाओं को, आत्मकथा जो स्वयं अपनी जीवन के बारे में लिखता है। किसी की जीवनी आप किसी अन्य व्यक्ति के बारे में लिख रहे हैं तो तब आप पूरे जीवनी, उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक की घटनाओं को विस्तार से लिखते हैं। संस्मरण क्या होता है? जैसे यहाँ पर कृष्ण सोबती जी ने अपने बचपन की ही कुछ घटनाओं को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इसके अलावा अन्य जो है यहाँ पर स्मृतियां नहीं है। तो अपने बचपन के बारे में बताते हुए कृष्णा सोबती जी हमें कहते हैं कि वो जो है इतनी बड़ी है हमसे कि वो हमारी नानी, दादी या फिर उनकी बड़ी मौसी या बड़ी जो है बुआ भी हो सकती हूँ। तो अपने अपनी एज का वो हमें यहाँ पर एक अंदाजा दे रही हैं कि वो हम लोगों से या तुम बच्चों से कितनी बड़ी है। तो लेखिका ने इस पाठ में अपने बचपन के बारे में हमें बताया है। क्या बताया है? अपने बचपन के बारे में हमें बताया है। लेखिका का जन्म जो है पिछली शताब्दी में हुआ था। अभी लेखिका की उम्र दादी या नानी, यानी हमारी दादी या नानी जितनी होगी। बचपन से लेके अब तक उनके पहनावे में बहुत परिवर्तन आए। यहाँ उन्होंने अपने पहनावे में अलग अलग चीजें बताई हैं कि वो बचपन में क्या उनके शौक थे और अब जो है उनके पहनावे में कितना परिवर्तन आ गया है। बचपन में वह रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, जैसे नीली, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, परंतु अब जो है वह सफेद रंग के कपड़े पहनती है। देखिए, बचपन में बच्चे जो हैं, जो कलरफुल कपड़े होते हैं, रंगीन कपड़े होते हैं, उनके प्रति आकर्षित होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो उम्र उसकी बढ़ती है तो फिर जो है वो कुछ लाइट पहनना चाहते हैं, कुछ सफेद पहनना चाहते हैं। ऐसे ही कृष्णा सोबती जी के जिंदगी में, उनकी लाइफ में भी यही परिवर्तन आया है। पहले वो हर प्रकार के कपड़े पहना करती थी, रंग बिरंगे वो कपड़े पहना करती थी। जैसे उन्होंने यहाँ पर कुछ रंगों का जिक्र किया है, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, इस प्रकार से। ठीक है, पहले वे फ्रॉक, नेकर, वाकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे पहनती थी, लेकिन अब वो चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनती है। साथ में उन्होंने अपने पहनावे पर भी बताया कि पहले वो क्या क्या चीजें पहनती थी और अब वो क्या पहन रही है। ठीक है, तो पहले वो क्या क्या पहनती थी? फ्रॉक पहनती थी, निकर वॉकर पहनती थी, स्कर्ट पहनती थी, लहंगे वो पहनती थी, गरारे पहनती थी, लेकिन अब जो है वो चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनती है। बचपन के कुछ फ्रॉक उन्हें अभी भी याद हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ जो है फ्रॉक के बारे में भी जिक्र किया था, उसको हम विस्तार में पढ़ चुके हैं। उन्हें अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। उन्हें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। अब उन्होंने बताया यहाँ पर कि उन्हें जो है अपने मोजे और स्टॉकिंग के बारे में भी अभी तक याद है। कहती हैं कि हम अपने मोजे स्वयं धोया करते थे। हर रविवार को अपने जूतों पर पॉलिश करनी होती थी। उन्हें नए जूतों से ज्यादा पुराने जूते पहनना पसंद था, क्योंकि नए जूते पहनने से पैरों में छाले हो जाते थे, टाइट होते थे। आज भी उन्हें बूट पॉलिश करना, उन्हें लिखी गई से नो, ठीक है, इसको काट दें। उन्हें आज भी उन्हें बूट पॉलिश करना पसंद है। तो यहाँ पर कृष्णा सोबती जी ने क्या बताया कि उनके घर में हालांकि नौकर चाकर लगे थे, लेकिन उनको जो है ना तो उनसे बूट पॉलिश कराई जाती थी और ना ही उनसे मोजे धुलवाए जाते थे। वो स्वयं जो है इसकी उनको सख्त मनाही थी। कहती हैं आज भी उन्हें जो है बूट पॉलिश करना बहुत पसंद है। आगे उन्होंने बताया कि हर शनिवार को उन्हें सेहत ठीक करने के लिए ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। समय जो है बच्चों को हर शनिवार को ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल पिलाया जाता था। उन दिनों रेडियो और टेलीविजन नहीं था, केवल कुछ घरों में ग्रामोफोन था। तो देखो ये किस जमाने की बात है, वो अपने बारे में बता रही हैं कि उस समय जो है किसी के घर में रेडियो और टेलीविजन तक नहीं था।
सिर्फ कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, लेकिन लेखिका के अनुसार पहले और अब के खाने में भी बहुत अंतर आया है। तो यहाँ उन्होंने पहनावे में बताया, साथ में उनकी दिनचर्या क्या चलती थी स्कूल टाइम में, जब वो संडे को रविवार को घर में रहते थे, क्या क्या वो करती थी। साथ में इन्होंने अब क्या बताया है कि पहले के खाने और अब के खाने में बहुत अंतर आ गया है। क्या अंतर आया है? पहले की जो कुल्फी थी वो आइसक्रीम हो गई, यानी कि पहले जो कुल्फी खाया करती थी, हम लोग खाते थे, अब लोग आइसक्रीम खा रहे हैं उसकी जगह पर। कचौड़ी और समोसा पेटीज में बदल गया है। तो पहले लोग घर का बना कचौड़ी और समोसा बनाते थे, कुछ तेलिया खाने का मन करता था तो लोग कचौड़ी बनाते थे, समोसा बनाते थे और उसको खाते थे। लेकिन अब जो है इसकी जगह पेटीज में बदल गई है, यानी अब इसकी जगह पर लोग पेटीज खाना पसंद कर रहे हैं। शरबत कोक पेप्सी बन गई है, और जो पहले शरबत पिया करते थे लोग, शरबत बनाया करते थे, घर में कोई आता था तो उनके लिए शरबत बनता था, लेकिन अब जो है कोक और पेप्सी बन गया है। अब लोग जो है क्या क्या खाते हैं, कोक पीते हैं और पेप्सी पीते हैं। पहले शरबत भी बनाया करता था, घर में कोई जैसे ही कोई मेहमान आता तो उनके लिए शरबत बनता था, लेकिन अब जो है जल्दी से उनसे दुकान में जाओ और कोक या पेप्सी लेके आओ और तुरंत उनको वो परोस दो। लेखिका के घर से मॉल नजदीक था। यहाँ पर उन्होंने एक मॉल की बात की थी। उन्हें हफ्ते में एक बार ही चॉकलेट खरीदने की छूट थी। साथ में उन्होंने कहा कि वहां पर जो है दुकानों में अलग अलग तरह की जो है चॉकलेट लगी रहती थी, लेकिन उनको हफ्ते में एक ही बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। कहती हैं, मैं सबसे ज्यादा चॉकलेट उन्हीं के पास हम में से सबसे ज्यादा चॉकलेट जो है उन्हीं के पास थी, यानी कि जो सभी भाई बहनों में लेखिका के पास सबसे ज्यादा चॉकलेट थी। क्यों थी? क्योंकि वो जो है उनको जो है खड़े खड़े नहीं खाती थी, और वो उनको कलेक्ट करके रखती थी, उनको जमा करके रखती थी, और शाम को जब खाने के बाद वो आराम से बिस्तर में लेट करके चॉकलेट को खाया करती थी। कहती हैं, उन्हें चना जोर गरम और अनारदाने का जो चूर्ण है वो बहुत पसंद था। लेखिका को पहले के चने जोर गरम और अब वालों में अंतर नहीं लगता है, उनका स्वाद वैसा ही है। तो यहाँ पर उन्होंने एक चीज चना के बारे में बताया कि जो पहले और अब जो है सेम है। लेखिका ने अपने बचपन शिमला रिज पर बहुत मजे, अब उन्होंने जो है अपने बचपन में शिमला रिज पर बहुत ही मजे किए। ठीक है, घोड़ों की उन्होंने सवारी की। ठीक है, साथ में सूर्यास्त के समय दूर दूर तक फैले पहाड़ मनोरम दृश्य प्रस्तुत करते थे। चर्च की बस्ती जो घंटियां हैं वो जो है घंटियों का संगीत सुनकर लगता था प्रभु यीशु कुछ कह रहे हो। स्कैंडल पॉइंट के सामने के शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था, और पिछली सदी हवाई जहाज कभी कभी देखने को मिल जाते थे। हवाई जहाज देखकर ऐसा लगता था जैसे कोई भारी भरकम पक्षी पंख फैलाकर तेज गति से उड़ा जा रहा हो। गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और दुकान थी जहां से लेखिका ने अपना पहला चश्मा बनवाया था। वहां के डॉक्टर अंग्रेज थे। तो यहाँ पर लेखिका ने उस दुकान का भी जिक्र किया जहां से उनका पहला चश्मा बना है, यानी कि अभी भी उनको वो दुकान याद है। कहती हैं वहां के डॉक्टर क्या थे, अंग्रेज थे। अब शुरू में चश्मा लगाना उन्हें अटपटा लगा। अब लेखिका ने बताया कि जब उनका पहली बार चश्मा लगा तो शुरू में उन्हें चश्मा लगाना बिल्कुल अटपटा सा लगा। डॉक्टर ने आश्वासन दिया कि कुछ दिनों जो है चश्मा पहनने के बाद तुम्हारा चश्मा उतर जाएगा। कहती हैं, आज तक चश्मा तो नहीं उतरा, और कहती हैं इसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ। क्यों? क्योंकि वो कहती हैं कि दिन का उजाला छोड़कर वो टेबल लैंप में पढ़ती थी, यानी कि अब रात के अंधेरे में पढ़ना, जो तुम लाइट में पढ़ोगे तो उससे आपकी आंखों की रोशनी पर फर्क पड़ेगा। तो यहाँ लेखिका स्वयं को जिम्मेदार जो है ठहराती हैं कि उनकी जो आंखों की रोशनी गई या कमजोर हो गई उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। ठीक है, वह दिन की रोशनी में नहीं पढ़कर रात में टेबल लैंप के सामने पढ़ती। जब पहली बार उन्होंने चश्मा लगाया तब उनके भाई उन्हें चिढ़ाते थे। उनके एक चचेरे भाई ने उनके घर आकर के उनको चिढ़ाया कि उनकी सूरत जो है लंगूर जैसी लग रही है। धीरे धीरे चश्मा लेखिका से घुल मिल गया। तो शुरू में जब चश्मे बनते हैं किसी के भी तो आपका जो है मुंह भी और आपको भी अटपटा सा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये चश्मा आपके मुंह के अंदर जो है घुल मिल जाता है। तो फिर आप चश्मा उतारेंगे तो
कुछ जो है ऐसा लगता है कि कुछ आपके मुंह में मिसिंग है, कुछ जो है अधूरापन जैसा लगता है। ठीक है, तो ये था कृष्णा सोबती जी का संस्मरण चैप्टर बचपन। यहाँ पर गद्य विधा में लिखी गई ये जो गद्य कृति है, इसमें जो है हमने उनके बचपन की बात जानी। वो बताना चाहती हैं कि उनके बचपन और हमारे बचपन में कितना फर्क है, उनके पहनावे में कितना फर्क आ गया है, आज जो है हमारे खान पीन में कितना फर्क आ गया है। ये सारी बातें हमें यहाँ पर कृष्णा सोबती जी ने बताई हैं। साथ में यहाँ पर अब आप लिखेंगे कुछ इसके कठिन शब्द अर्थ हैं, इनके बताएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने एक शब्द आया था सयाना। सयाना का मीनिंग होता है होशियार। ठीक है, शताब्दी 100 वर्षों या 100 सालों का समय, 100 सालों के समय को हम शताब्दी कहते हैं। फ्रिल होता है झालर जैसे, तो उन्होंने यहाँ पर अपने एक फ्रॉक का जिक्र किया है जिसके नीचे फ्रिल यानी झालर लगी होती थी। ठीक है, चलन यानी कि जो प्रचलन में होता था। ठीक है, कैस्टर ऑयल ये अरंडी का तेल होता है। ठीक है, और ऑलिव ऑयल ये जैतून का तेल होता था। उस समय ये बच्चों को दिया जाता था। खुराक यानी कि निश्चित मात्रा में ये दी जाती थी। मितली यानी कि उल्टियां आने जैसा जब होता है ना, तो उसे मितली कहा जाता है। मुंह में पानी भर आना यानी लालच आना, और निरा यानी कि केवल। तो इन शब्द अर्थों को लिखिएगा। चलिए लिखिएगा, सयाना यानी होशियार, शताब्दी 100 साल का समय, प्रिल अर्थात झालर, चलन यानी प्रचलन में, कैस्टर्ड ऑयल अरंडी का तेल, ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल, खुराक होती है एक निश्चित मात्रा, मितली यानी उल्टियां, मुंह में पानी भर आना, लालच आना, निरा अर्थात केवल, कमतर यानी कि कम अच्छा, और खीजना यानी क्रुद्ध होना, सुभीते सुविधाजनक, सुभीते सुविधाजनक। चलिए अब इस चैप्टर के हम कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। पहले हम इस चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें आपको एक प्रश्न के 4 उत्तर दिए जाएंगे। इन चारों उत्तरों में से एक उत्तर आपका सही है। तो अब आपको बताना है इन प्रश्नों के उत्तर क्या हैं। चलिए पहला प्रश्न है, बचपन नामक पाठ में लेखिका किस शताब्दी की है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया अपने उम्र का, आपको यहाँ पर एक अंदाजा बताया है। ठीक है, कि वो जो है लगभग जो है आपकी नानी दादी जो है की उम्र की है। तो आपको ये बताना है कि वो किस शताब्दी की है। ठीक है, तो पिछली शताब्दी की उन्होंने बात की है, यहाँ 21वीं शताब्दी, तो यहाँ 20वीं शताब्दी की वो होंगी। ठीक है, तो कृष्णा सोबती जी हैं 20वीं शताब्दी की। लिखिएगा इसे, प्रश्न नंबर 1, 20वीं शताब्दी की। बचपन नामक पाठ में लेखिका का शिमला से क्या नाता था। ननिहाल का, मायका का, ससुराल का, या पर्यटन स्थल का। ठीक है, तो बचपन नामक पाठ में लेखिका ने यहाँ जिक्र किया कि वो शिमला में उन्होंने खूब खूब मजे किए। ठीक है, और वहां पर उन्होंने जो घोड़ों की सवारी की। अब उनका वहां पर क्या नाता रहा, उनका ननिहाल था यानी कि उनकी माता जी का घर। ठीक है, मायका था उनका, या फिर उनका ससुराल था, या उनका पर्यटन स्थल था। तो यहाँ उनका ननिहाल था। क्या था, ननिहाल था। चलिए लिखिएगा उत्तर ननिहाल। नेक्स्ट प्रश्न लिखिएगा, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन बचपन शीर्षक पाठ के रचयिता हैं। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ कृष्णा सोबती जी ने ये चैप्टर लिखा है, तो इस पाठ के रचयिता कौन है। पाठ के रचयिता हैं कृष्णा सोबती जी। चलिएगा,
कृष्णा सोबती जी इस पाठ की रचयिता हैं, यानी कि इस पाठ को लिखने वाली। उन्होंने अपने बचपन के कुछ यादों को यहाँ इस पाठ के माध्यम से हमें बताया है। नेक्स्ट लिखिए, बचपन नामक पाठ में लेखिका के जमाने में फ्रॉक में किसका चलन था। तो यहाँ उन्होंने बताया कि उस समय फ्रॉक में कुछ चलन था। किस चीज का चलन था? रंग बिरंगे रिबन का, रंग बिरंगे फूलों का, टेडी बियर का या उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, किस चीज का चलन था इसमें? तो देखिए, रंग बिरंगे फूलों का तो नहीं था, ना टेडी बियर का था, और उपयुक्त में से। देखिए यहाँ पर उन्होंने बताया हमें कि रंग बिरंगे रिबन का उस समय फ्रॉक में लगाने का जो है चलन। ठीक है, तो उस समय जो है फ्रॉक में क्या लगाया जाता था? रंग बिरंगे रिबनों का यहाँ पर चलन था। आप अभी भी देखते होंगे कहीं जो है छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी जो फ्रॉक होती है उनमें अभी भी जो है रिबन का कुछ डिजाइन बना रहता है। तो उस समय ये चलन बहुत ज्यादा था। तो यहाँ पर इसका इन्होंने जिक्र किया है। बचपन नामक पाठ में लेखिका को अभी तक क्या याद है? बचपन के खेल, बचपन के खिलौने, बचपन की फ्रॉक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर उनको क्या याद है? अभी भी उन्होंने बचपन के खेल का यहाँ पर जिक्र बिल्कुल भी नहीं किया है। बचपन के खिलौनों का भी यहाँ पर इन्होंने जिक्र नहीं किया है। इन्होंने जिक्र किया है अपने अलग अलग फ्रॉक का। तो इन्होंने दो फ्रॉकों के बारे में भी आपको बताया, किस टाइप की उनके पास जो है फ्रॉक है, और ये बहुत जो है उनको अभी याद है। वो फ्रॉक अभी भी जो है उन्होंने दो फ्रॉकों का इस चैप्टर में जिक्र किया है। तो बचपन की फ्रॉक अभी भी उनको याद है। किसको? कृष्णा सोबती जी को। यहाँ एक शब्द लिखा है, सहल शब्द का क्या अर्थ है? सहल शब्द का क्या अर्थ है? सहल शब्द का क्या अर्थ है? प्रश्न नंबर 6। सहल का मतलब यहाँ आसान है, खूबसूरत है, समाधान है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका अर्थ है आसान। सहल शब्द का अर्थ है आसान। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। लेखिका के लिए कौन सा सबसे मुश्किल काम था? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लेखिका ने जिक्र किया है कि बचपन में जो है सबसे मुश्किल काम जो है उनके लिए क्या था? जब वो शनिवार को उनको क्या दिया जाता था? ऑलिव ऑयल पीना पड़ता था। ये सबसे मुश्किल काम लेखिका को लगता था। तो लेखिका के लिए कौन सा सबसे मुश्किल काम था? सबसे मुश्किल काम उनके लिए था ऑलिव ऑयल पीना। जूता धोना नहीं, रसोई का काम करना, इसका जिक्र नहीं किया गया है। होमवर्क का भी उन्होंने इस पाठ में जिक्र नहीं किया है। यहाँ पर उन्होंने जिक्र किया है किसका? ऑलिव ऑयल। जब उनको शनिवार को ऑलिव ऑयल पीना पड़ता था और कैस्टर ऑयल दिया जाता था। तो ये काम उनके लिए जो है कहती हैं सुबह से ही, शनिवार की सुबह से ही उनको मितली आनी शुरू हो जाती थी कि अभी हमें ऑलिव ऑयल भी पीना है। चलिए, इसका उत्तर लिखिएगा। नेक्स्ट देखिए, लेखिका और उसके उनके भाई की क्या जिम्मेदारी थी? घर की साफ सफाई की, घर की साफ सफाई की, पौधों को पानी देने की, शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की, या फिर घर के कुत्ते को खाना खिलाने की। तो यहाँ घर की सफाई की ना तो बात की उन्होंने इस चैप्टर में, पौधों को पानी देने की भी उन्होंने यहाँ बात नहीं की थी, घर के कुत्तों की यहाँ पर कोई बात नहीं हुई है इस चैप्टर में। शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की उनकी क्या उनकी जिम्मेदारी थी? किसकी? लेखिका यानी कृष्णा सोबती जी और उनके भाई की। तो लिखिएगा इसका उत्तर, शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, बचपन नामक पाठ में लेखिका को मितली क्यों आती थी? ठीक है, तो बचपन नामक पाठ में लेखिका को मितली क्यों आ जाती थी? ऑलिव ऑयल को की बोतल देखकर, ठीक करिए को मत लिखिए यहाँ पर। तो ऑलिव ऑयल की बोतल देखकर, बीमारी थी,
मौजे धोते समय मौजे की दुर्गंध से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए उनको जो है मितली क्यों आ जाती थी, ऑलिव ऑयल की जो बोतल थी उसको देख करके शनिवार की सुबह से ही उनको जो है मितली आनी शुरू हो जाती थी। तो इसका उत्तर है का, ऑलिव ऑयल को, या की लिखेगा इसके, ऑलिव ऑयल की बोतल देख। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। बचपन नामक पाठ में लेखिका के मौजे कौन धोता था? बचपन नामक पाठ में लेखिका के मौजे कौन धोता था? नौकर धोता था, नौकरानी, लेखिका की माँ या खुद लेखिका? तो यहाँ पर कृष्णा सोबती जी ने जिक्र किया है कि उनको अपने मौजे स्वयं धोने पड़ते थे। ये जो है काम नौकर या नौकरानी को नहीं दिया जाता था, इसकी उनको सख्त मनाही थी कि अपने मौजे स्वयं धोएं। तो वो खुद अपने मौजे धोया करती थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा घ। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर है घ। चलिए इसको लिखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 11। बचपन नामक पाठ में लेखिका इतवार यानी कि रविवार, इतवार के दिन सुबह सुबह कौन सा काम करती थी? बचपन नामक पाठ में लेखिका इतवार यानी कि रविवार के दिन सुबह सुबह कौन सा काम करती थी? तो जूता पॉलिश करना, ऑलिव ऑयल पीना, रसोई का काम करना, होमवर्क करना। तो देखिए ये दो ऑप्शन तो यहाँ इस चैप्टर में आए ही नहीं है। रसोई की उन्होंने कोई बात नहीं की है। इसके बाद इन्होंने यहाँ ऑलिव ऑयल की बात की है, लेकिन ऑलिव ऑयल पीते थे वो कौन? शनिवार को। ठीक है। अब यहाँ रविवार को सुबह उठकर जो है वो जूता पॉलिश किया करते थे। ठीक है। तो कौन सा काम किया करते थे? जूता पॉलिश करना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कमतर शब्द का क्या अर्थ है? कम महत्वपूर्ण, कम करके आंकना। नेक्स्ट है विकल्प क और ख दोनों, और काम में निपुण। यहाँ कमतर शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है। तो देखिए कम महत्वपूर्ण या फिर कम करके आंकना, दोनों विकल्प इसके उत्तर हो जाएंगे। कमतर यानी कि या तो आप उसे कम महत्वपूर्ण समझ रहे हैं या फिर कम करके उसे आंकना, एक ही बात है। तो यहाँ विकल्प क और ख दोनों इसके उत्तर हो जाएंगे। तो इसको उत्तर लिखिएगा इसका, कमतर शब्द का क्या अर्थ है? कमतर शब्द का क्या अर्थ है? तो कम महत्वपूर्ण और कम करके आंकना, दोनों ही इसका अर्थ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, प्रश्न नंबर 13। चलिए बचपन नामक पाठ में लेखिका को आज तक कौन सी एक दुकान नहीं भूली? तो देखिए बचपन नामक पाठ में लेखिका आज तक कौन सी एक दुकान नहीं भूली? तो उन्होंने चश्मे वाली दुकान, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान, ज्वेलरी वाली दुकान या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ उन्होंने बात की है किसकी? गाड़ी के मॉडल वाली दुकान। ठीक है। तो यहाँ उन्होंने दोनों की ही बात की थी। अगर यहाँ पर उपयुक्त तो दोनों होते तो दोनों हम उत्तर लिख लेते। तो पहला जिक्र उन्होंने गाड़ी के मॉडल वाली दुकान की बात की थी, तो पहले यहाँ पर, और अगर इसका उत्तर ये होता कि उपयुक्त में से क और ख, तो दोनों ही यहाँ पर उन्होंने इस पाठ में जिक्र किया है। चश्मे की दुकान की भी की है और गाड़ी के मॉडल की भी यहाँ पर बात की है। ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ उन्होंने जिक्र चश्मे वाली दुकान की भी की है। तो प्रश्न इसी तरह से डिजाइन है, तो हम इसका उत्तर इसी में देंगे। लेखिका को पहली बार चश्मा लगने के बाद निम्नलिखित में से कौन चिढ़ाता था? जब उनको पहली बार चश्मा लगा लेखिका को, तो उनको पहली बार किसने चिढ़ाया था? उनके चचेरे भाई ने, ममेरे भाई ने,
या उनकी बुआ का लड़का या क्लास के बच्चों ने। तो देखिए जब उनको पहली बार चश्मा लगा तो उनका चचेरा भाई उनके घर आया हुआ था, तो उसने जो है लेखिका को चिढ़ाया। क्या कहा कि तुम्हारी शक्ल कैसी है, लंगूर की तरह। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखिए, बचपन नामक पाठ में लेखिका शिमला में क्या लगाना पसंद करती थी? काली फ्रेम का चश्मा, गमछा, हिमाचली टोपी या दुपट्टा ओढ़ना। क्या क्या है? तो यहाँ उन्होंने बात की है हिमाचली टोपी। वो शिमला में रहा करती थी, तो देखिए यहाँ लेखिका शिमला में क्या लगाना पसंद करती थी? तो हिमाचली टोपी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 16, बचपन नामक पाठ में लेखिका के चचेरे भाई ने उनको क्या कहकर चिढ़ाया? बचपन नामक पाठ में लेखिका के चचेरे भाई ने उनको लंगूर कहकर, बंदरिया, भूतनी, उल्लू ऐसा कुछ नहीं कहा, उन्हें उनके चचेरे भाई ने उन्हें लंगूर कहकर क्या कहा? सूरत बनी लंगूर की। और इस पर लेखिका शीशे में जाकर जो है खुद को क्या कहती है कि सूरत बनी लंगूर को। हाँ हाँ फिर कहती है नहीं नहीं। तो उनको भी लगता है कि मेरी शक्ल सच में जो है, मेरी सूरत लंगूर की जैसी लग रही है, तो वो जो है उसमें शीशे में जाकर के बार बार अपने चेहरे में देख करके उसी वाक्य को जो उनके चचेरे भाई ने उनसे कहा उसको वो दोहराती रही। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बचपन नामक पाठ में लेखिका को अब भी किस रंग के कपड़े पहनना पसंद है? बचपन नामक पाठ में लेखिका को अब किस रंग के, अब भी नहीं, अब यानी कि पहले वो कुछ और पहना करती थी, अब जो है उनको किस रंग के कपड़े पहनना पसंद वो करती है? तो देखिए बचपन में लेखिका क्या पहनती थी? रंग बिरंगे कपड़े पहना करती थी, अलग अलग डिजाइन के वो कपड़े पहनती थी। उन्होंने फ्रॉक पहनी, उन्होंने वॉकर निकर पहना, ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने लहंगे पहने। लेकिन अब कहती हैं अब मुझे जो है कुछ सफेद पहनने का, कुछ हल्का रंग पहनने का मेरा मन करता है। तो यहाँ विकल्प क और ख दोनों ही इसके उत्तर हो जाएंगे, क्योंकि लेखिका ने जिक्र किया है कि कुछ सफेद पहनने का और कुछ हल्का पहनने का अब उनका मन होता है। तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा ग। ठीक है, क्योंकि दोनों ही विकल्प इसके उत्तर हैं, तो इसलिए यहाँ पर ग, विकल्प क और विकल्प ख दोनों ही जो है इसके उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ इसके कुछ और प्रश्न रह जाते हैं, इनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने बचपन नामक पाठ का, जो कि कृष्णा सोबती जी ने संस्मरण विधा में लिखा है, और इस चैप्टर में उन्होंने अपने बचपन की कुछ यादें हमारे सामने प्रस्तुत की हैं, और साथ में उन्होंने यहाँ अंतर बताया है कि उनके बचपन और हमारे बचपन में कितना अंतर आ गया है, उनके पहनावे में और हमारे पहनावे में कितना अंतर आ गया है, साथ में अब वो कैसा पहनती हैं, पहले वो कैसा पहनती थी, उनके खान पान में और हमारे खान पान में कितना अंतर आ गया है, ये सारी बातें उन्होंने इस चैप्टर में बताई हैं। अब इसके आगे के जो प्रश्न हैं उनको नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।